हेलो, वन सेक। राबिया, राबिया, कोई स्टूडेंट है नया, फोन पे बात कर रहा है। हेलो, Is this the Urdu clinic? यस, आप कौन बोल रही हैं? Hi, मेरा name is Triza Collingwood. क्या? Triza Collingwood. ट्रीजा, आप मुंबई से बात कर रही हैं? Yes, very much. दरअसल मैं इंग्लैंड से हूँ एंड बॉलीवुड में अपना लक ट्राई करना चाहती हूँ, तो उसी वजह से मुझे आपसे मिलना था। लेकिन हमारे यहाँ बॉलीवुड के लिए एक्टिंग नहीं सिखाई जाती। यहाँ उर्दू क्लिनिक में उर्दू लैंग्वेज सिखाई जाती है। Yes, I know that. मुझे उर्दू सीखनी थी बेसिकली, तो उसी वजह से मुझे आपसे मिलना था। ओके ओके, समझ गई। क्या आप दोपहर में आ सकती हैं? कैन यू कम ओवर? Oh sure, why not? कहाँ आना होगा? आपको ये फोन नंबर कहाँ से मिला? Well, पेपर में ऐड पड़ा था उर्दू क्लिनिक का। बस उसी एड में हमारा एड्रेस भी है, तो आप वहाँ आ जाइए। वैसे आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? Oh, absolutely, no problem. मैंने ये एरिया देखा हुआ है। So then, what time? 2 बजे? Oh, great. So I'll see you at 2. ओके, Thank you. Bye. यू वेलकम, बाय। मुबारक हो, आपका उर्दू क्लिनिक ग्लोबल होने जा रहा है। क्या मतलब? हेलो जी, वन सेक प्लीज। ये कोई और प्रोस्पेक्ट है नया, इससे बात करो, मैं तब तक रेडी होके आता हूँ, मुझे निकलना है। हेलो जी, ये उर्दू क्लिनिक का नंबर है? जी बिल्कुल। मैं किसी जिम्मेदार शख्स से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हो और कहाँ से? जी, मेरा नाम मसूद नवाज कुरैशी है और मैं बाकायदा मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुझे उर्दू क्लासेस के बारे में तफसील से बात करनी थी। अगर कोई जिम्मेदार शख्स हो तो। आप जिससे बात कर रहे हैं वो एक जिम्मेदार मुलाजिमा है और मेरा नाम राबिया कादरी है और मेरे शौहर उर्दू क्लिनिक चलाते हैं। माफ कीजिएगा, आपका नाम और पता तो यहाँ लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा है। कोई बात नहीं, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? ऐसा है मोहतरमा कि मुझे मेरे बेटे के लिए उर्दू क्लासेस के बारे में जानना था। क्या आप हमारे दिए हुए पते पे आ सकते हैं? यहाँ पर तफसील से बात हो सकती है। बेशक, बताइए कितने बजे मुलाकात हो सकती है? आप 3 बजे आ सकते हैं? जी अच्छा है, 3 बजे का वक्त मुनासिब रहेगा। मैं हाजिर हो जाता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लीजिए जनाब, लगता है 2 और स्टूडेंट्स का इजाफा होने जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। वो कहते हैं ना, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। ये बात तो है। ऐश का मतलब ये नहीं है जनाब, आपके लिए मैं गर्मा गर्म नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं, नाश्ता तो आज आप रहने ही दीजिए। क्यों? अचानक मना क्यों कर रहे हैं? अरे आज मैं प्योर साउथ इंडियन नाश्ता कर रहा हूँ सूर्यकांत शेट्टी के घर पे। लेकिन वहाँ लकी 7 7 बजे जाना था ना? लो कर लो बात, खुद ही पूरी रीशेड्यूलिंग कर ली और भूल गई। ओ, याद आया, लकी 7 की जगह टन-टनाटन 10 हो गया। जी हाँ, टन टनाटन 10 हो गया। लेकिन आप कुछ बोल रही हैं। वो क्या? अरे आप मुझे बताने वाली थी ना, ये हमारा ये उर्दू क्लिनिक जो है ये ग्लोबल कैसे हो रहा। ओ हाँ, एक ब्रिटिश मॉडल है, वो लंदन से आई है और वो बॉलीवुड में अपनी तकदीर आजमाना चाहती है।
और वो उर्दू सीखने की ख्वाहिश भी रखती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है आपकी ग्लोबलाइजेशन। देखिए, मेरा मजाक मत उड़ाइए। अरे मेरी क्या मजाल जो आपका मजाक उड़ाऊं? हाँ तो चलिए, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं चलता हूँ। सुनिए, आप कुछ भूल रहे हैं। हाँ, याद आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मुझे याद आया। अरे आपको ना वक्त का तकाजा है और ना ही माहौल का। अरे अगर ऐसा नहीं था तो मुझे क्यों याद दिलाया वापस आने के लिए? रोका क्यों? आपको स्टेट एजेंट के पास जाना था, किराए की जगह के लिए। ये तो वाकई मेरे जहन से ही निकल गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, करम मेहरबानी मुझे याद दिलाने के लिए। अब जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। ये क्या सर, आप कुछ खा ही नहीं रहे? ये सूर्यकांत जी, पिछले 15 मिनट से आप मुझे खिलाए जा रहे हैं मेरे मना करने के बाद भी। हाँ, ये मैंने इडली डोसा, सांबर, मेदू वड़ा। 15 मिनट नहीं सर, 13 मिनट एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, 30 मिनट। तो फिर ये थोड़ा इडली सांबर। नहीं बस प्लीज। देखिए सर, अगर आप ना कहेगा तो मेरे को लगेगा कि आपको हमारा डिशेज अच्छा नहीं लगा। अरे सूर्यकांत जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी जितनी भी डिशेस आपकी थी ना, बहुत ही लजीज और जायकादार थी। ये लजीज क्या बोला? लजीज मतलब टेस्टी, डिलीशियस। और जायकादार? जायकादार का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मतलब फिर ये टेस्टी, जायकेदार और हो जाए थोड़ा सा। नहीं। श्रीकांत जी, हाँ जी? मुझे ऐसा लगता कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये खिलाने के चक्कर में असली मुद्दे को भूल रहे हैं, टाल रहे हैं? नहीं सर, मैं भूला नहीं है सर। मैं अगले दिन जाके गालिब दीवान लाया, उसके बाद पढ़ा। मैं अभी आपको बताता है गालिब साहब के बारे में। जरा बताइए। गालिब का पूरा नाम था मिर्जा यशदुल्ला खां। क्या कहा आपने? यशदुल्ला खां। सूर्यकांत जी, यसदुल्ला नहीं, इट्स मिर्जा असदुल्ला खां। मिर्जा असदुल्ला। असदुल्ला। असदुल्ला खां। हाँ, मिर्जा असदुल्ला खां। देखिए सूर्यकांत जी, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी ये एक्सेंट किसी के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। बाकी सब माफ है, लेकिन किसी का नाम सही न बोलना माफी के काबिल नहीं। सॉरी सर, मैं आगे से इसका ख्याल रखूंगा सर। हाँ तो सर, मैं बता रहा था कि वो गालिब साहब का पूरा नाम था मिर्जा असदुल्ला खां। उनका पेन नेम था असद, बाद में गालिब। आपको पेन नेम का उर्दू लफ्ज नहीं मालूम? है भी और नहीं भी, वो बोलने में तकलीफ होता है। अरे सूर्यकांत जी, आप बेझिझक बोलिए ना। अरे मैं बैठा हूं ना यहाँ पे आपको सुधारने के लिए। पेन नेम यानी उपनाम, तकल्लुस। तखलुस नहीं, तखलुस। तकल्लुस। तखलुस। तकल्लुस। हाँ, तखलुस। तखल्लुस। वाह क्या बात है। शुक्रिया। हाँ तो मैं कह रहा था, गालिब साहब आगरा में पैदा हुए। उनका पिताजी और चाचा के मरने के बाद वो अपने नाना नानी के पास पले और बड़े हुए। 10-11 साल की उम्र में उन्होंने कविता यानी कि शायरी शुरू किया सर। और 13 साल की उम्र में उनका शादी हो गया सर। he was only 13 when he got married sir, imagine। क्या मैं कुछ गलत कहा सर? नहीं, आप सही जा रहे हैं। शुक्रिया। उनका पूरा लाइफ बहुत खस्ता हाल था सर, मगर बहुत खुददार थे सर। शादी के बाद गालिब साहब आगरे से दिल्ली आ गए और फिर वहीं बस गए। बस मतलब बस मैंने बहुत खाया सूर्यकांत जी। हो, मैं समझा मैं कुछ गलत बोला, इसके लिए आप मेरे को बोला बस। नहीं सूर्यकांत जी, आपने तो कमाल कर दिया। क्या तैयारी की थी आपने? खूब पढ़ा था। शुक्रिया। तो मैं कह रहा था सर, वो आपसे कुछ। एक मिनट सूर्यकांत, मैं एक फोन करूं। हाँ शो। हेलो, हाँ पुरुषोत्तम, हाँ सईद कादरी बोल रहा हूँ। हाँ, अरे वो जगह दिखा रहे हो ना आज? अरे घर के लिए नहीं यार, वो क्लासेस के लिए बताया था ना, क्लासेस के लिए जगह चाहिए। हाँ वही। कितने बजे? हाँ नहीं 4 नहीं 3 बजे तक पहुंच जाता हूँ मैं। लेट हो जाएगा 4 बजे, 3 बजे आ जाता हूँ ऑफिस में। ओके बाय। सॉरी सर, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ? अभी आप किससे बात करता था? ये सूर्यकांत जी, ये पुरुषोत्तम एस्टेट एजेंट है।
वो एक जगह दिखा रहा 3 बजे। दरअसल हम अपनी क्लासेस के लिए ना एक जगह देख रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर सर, दिस इज नॉट फेयर सर। आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। अरे सूर्यकांत जी, आप भी एस्टेट एजेंट का काम करते हैं मैं क्या? स्टेट एजेंट नहीं है सर, लेकिन जो काम स्टेट एजेंट करेगा वो काम मैं भी करेगा सर। मतलब ये है सर कि मेरे पास लिंक रोड के ऊपर 2000 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा गाला है, खाली पड़ा है। आप उसको अपना क्लास बनाओ ना। 2000 स्क्वायर फीट का हाँ गाला? सर। लेकिन वो तो हमारे बजट के बाहर होगा। बजट? कैसा बजट? मतलब आप किराया कितना लेंगे? सॉरी सर, मेरे को आपसे ये उम्मीद नहीं था सर। मैं आपसे किराया लेगा आपसे। लेकिन सूर्यकांत जी, लेकिन कुछ नहीं सर। उर्दू जबान का पब्लिसिटी के लिए मैं कुछ कर सकूं, आई फील वेरी लकी सर। उर्दू जबान को बढ़ावा देने के लिए मेरी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन सर, छोटा सा तोहफा सर। सूर्यकांत जी, ये बात कोई जमी नहीं। जम जाएगा सर। आप पहले मेरे साथ चल के, मैं आपको पहले गाना दिखाता हूँ, उसके बाद गालिब साहब के बारे में मेरे को बहुत सी बातें करनी है आपसे। ये सेशन तो चालू रहेगा, क्या ख्याल है? ख्याल तो नेक है। तो फिर चलिए मेरे साथ, पहले वो काम करते हैं जो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए। आइएगा सर, देखिए। आइएगा सर। वंडरफुल, ये तो बना बनाया है। सूर्यकांत जी, आप कह रहे थे ना आपकी ऐसी जगह पड़ी हुई है। मैंने सोचा ऐसी जगह पड़ी हुई होगी, अगर ले भी लिया तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ तो सब रेडी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो क्या है ना कि लाइफ में कभी कभी थोड़ा बहुत सरप्राइज होना मांगता है, नहीं तो लाइफ बहुत बोरिंग होता है सर। आप भी कमाल करते हैं सूर्यकांत जी। अब तो आपको किराए के बारे में बताना ही पड़ेगा। देखिए, आप ऐसा बात मेरे से दोबारा नहीं करें। आप तो मेरे को यह बताओ कि आपको अपने क्लास कब से शुरू करना है। मेरा मानो तो आप कल से शुरू करो। लेकिन सूर्यकांत जी, लेकिन कुछ नहीं सर। मैं अपने ऑफिस बॉय को बुला के यहाँ का साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से करवा देगा। वो कहते हैं ना कि नेक काम में देरी नहीं होना चाहिए। ये लीजिए। ये क्या है? यहाँ का चौबी। मैं तो कहता हूँ आप कल से यहाँ का इनॉग्रेशन कर दो सर, मेरे को बहुत तसल्ली होगा सर। सूर्यकांत जी, मेरी समझ में नहीं आता मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरे को अच्छा उर्दू सिखा के। वो तो मेरा वादा है आपसे। जो कि मेरे को मालूम सर कि आपके जितना अच्छा मेरे को उर्दू सिखाने वाला नहीं मिलेगा। बाकी मेरा हार्ड वर्क है। वो तो है। चलिए सर। जूस? थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। वैसे आप इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? वो हमने अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है, और वैसे भी हमारे देश में ये वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है। या आई नो, मतलब मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे एड वर्ल्ड में, फैशन वर्ल्ड में, बॉलीवुड में सब इंग्लिश में बात करता है। ऐसा क्यों? यही तो हैरानी है, हमें भी ताजुब है। वी आर ऑल्सो सरप्राइज्ड व्हाई इट इज सो। या वेल, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है और मैं उर्दू सीखना चाहती हूँ। ये आप बहुत हिम्मत का काम कर रही हैं, और मुझे खुशी है कि आप में जज्बा है कुछ नया सीखने का। वैसे आप हिंदी अच्छा बोल लेती हैं। या वेल, आई ट्राई। वैसे कई सारे लड़की आया, यू नो, लाइक फ्रॉम कनाडा, इंग्लैंड, लाइक लीजा रे, द लेट सोफिया हक, कैटरीना कैफ, बट सबका सेम प्रॉब्लम, यू नो, लैंग्वेज नहीं आता है। बिल्कुल। But I want to have a good command over my Hindi and Urdu.
क्योंकि अगर मैं लैंग्वेज नहीं बोल पाऊंगी तो मैं इमोट कैसे करूंगी? अगर आप में समझने बुझने की सलाहियत है, I mean, आप ये सब अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकती हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओगे। You are definitely achieve what you want. थैंक यू। वैसे आपका कोर्स का जो भी फीस है आई एम विलिंग टू पे, बट आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे मेरे पर्पस को अचीव करने में मदद करेंगे। वैसे ये कोर्स की डिटेल्स क्या है? ये 6 महीने का कोर्स है, इसे फास्ट ट्रैक भी कर सकते हैं। वो डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। मंथली फीस विल बी 10,000 रुपीज। 10,000 the current exchange rate. 125 pounds? Oh my god, that's awesome! Just write me up for it. मेरा मतलब है मुझे मंजर है, मंजूर है। मंजूर है, right? यस, आप कल से क्लास आना शुरू कर दें। बाकी डिटेल्स मैं आपको फोन पर बता दूंगी, अपने हस्बैंड से डिस्कस करने के बाद। Wait, why your husband? वही आपको उर्दू सिखाएंगे। He is going to teach you. Oh, okay, well that's fair enough. ठीक है, तो मैं चलती हूँ। And thank you so much once again. And you're a really nice lady. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Take care. You are nice lady. वो तो मैं हूँ। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रां तर 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 ट्रांस ट्रांसल नाखून चबाना बहुत बुरी आदत है सोनू। ये आदत नहीं है सर, वो तो कई बार रेस्टलेसनेस में, मेरा मतलब वो उर्दू में सर बेचैनी? बेचैनी सर, कई बार बेचैनी में अपने आप हो जाता है। अब देखिए ना सर, 2 मिनट पहले तक मुझको याद था, अभी जबान पे है लेकिन बाहर नहीं आ रहा। होता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम अपने होशो हवास खोकर मशीन की तरह काम करना शुरू करें। मैं मतलब नहीं समझा सर। अरे मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो नाखून चबाना है ना, ये बहुत बुरी आदत है और इसे छोड़ने में ही बेहतरी है। छोड़ दी सर, अभी इसी वक्त छोड़ दी। अब इस लफ्ज पर मेहनत मशक्कत करना छोड़ दो और शिक्षा यानी एजुकेशन, इसके लिए कौन सा उर्दू लफ्ज इस्तेमाल होता है वो बताओ। तालीम। बहुत खूब। स्टूडेंट? जनाब ये कौन सा लफ्ज आ गया, ये तो लिस्ट में भी नहीं है। लिस्ट? हाँ, लिस्ट के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? लिस्ट के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा जनाब, लिस्ट के सिवा? अरे इसका मतलब है कि उर्दू में लिस्ट का कोई लफ्ज नहीं है। उर्दू में इसका लफ्ज है फेहरिस्त। क्या? फहरिस्त। हाँ, फेहरिस्त। इसके लिए और एक लफ्ज कभी कभी इस्तेमाल में लाया जाता है, वो है पर्ची। पर्ची? नहीं जनाब, पर्ची थोड़ा डाउन मार्केट लगता है, फहरिस्त में दम है जनाब। चलो मान लिया, आपने कम से कम अपनी राय तो जाहिर की। आप एक अच्छे तालिब इल्म साबित हो रहे हो। तालिब यानी स्टूडेंट? तालिब इल्म मतलब इल्म हासिल करने वाला। जनाब मैंने लफ्ज को पहचान लिया और उसका अंग्रेजी में तर्जुमा भी। तर्जुमा? तर्जुमा जनाब, अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का उर्दू में लफ्ज होता है तर्जुमा। मिल गया जनाब, मिल गया मुझे। यही होता है ना जनाब? बिल्कुल होता है। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। शुक्रिया जनाब, अब ये सब आपकी वजह से ही। नहीं 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 सोनू, इसमें आपकी मेहनत और मशक्कत शामिल है और मुझे आपकी इस तरक्की पे फख्र है। कीप इट अप। हाँ, इसे जारी रखो। श्योर सर, अब मेरा मतलब जरूर जनाब। अच्छा, आज के लिए इतना काफी है और शायद मैं कल से ना आ पाऊं। मतलब जनाब क्लास और कोर्स खत्म? ऐसा कैसा कर सकते हैं जनाब आप? अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ है। ये किसने कहा कि क्लास खत्म हो गई? मैंने कहा शायद मैं ना आ पाऊं। इसका मतलब ये हुआ आपको आना होगा। बताइए जनाब कहाँ आना है, मैं कहीं भी आ जाऊंगा।
ये मैं आपको फोन करके बता दूंगा, ठीक है? टेक केयर। मुझे इंतजार रहेगा जनाब, क्योंकि अब ये क्लास मैं भी नहीं छोड़ सकता। इस वक्त कुरैशी साहब होंगे। मसूद नवाज कुरैशी, सही कहा ना मैंने? जी, ये हमारे फर्जन अतर कुरैशी। आइए आइए, तशरीफ लाइए। जी माफ कीजिएगा, सुबह फोन पर आपसे बेरुखी से बात की। कोई बात नहीं, गलतफहमियां हो जाती है। कहिए, चाय लेंगे या कॉफी? चाय। जी कुछ नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं, वैसे भी हम थोड़ा जल्दी में हैं। अब मोहतरमा, अगर मुख्तसर सी बात कहूं तो हम और हमारी बेगम दोनों नौकरी पेशा हैं। उर्दू हमारी मादरी जुबान है और हम अपनी जुबान से बेहद मोहब्बत करते हैं। हमारे साहबजादे मुंबई में पैदा हुए हैं, मुंबई में पले बड़े हैं। सब अच्छा है अल्लाह के करम से, पर जो इनकी जुबान है ना, वो गैर मजहबी है। आप समझ रही हैं ना, मामला थोड़ा गड़बड़ है। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? देखिए, कसूर इनका नहीं है, कसूर हमारा है कि हम इन्हें मुकम्मल वक्त नहीं दे पाए। अब जब इनकी संगत ने रंगत दिखाई है, उफ़्फ़ो, ये मुंबईया जुबान लाहौल बिला कुव्वत। बहरहाल मुद्दा ये है कि हम अपने साहबजादे को उर्दू क्लिनिक में दाखिला दिलाना चाहते हैं, ताकि ये उर्दू जुबान, तहजीब और तमीज सीख सके। आप अपने वाली से इत्तेफाक रखते हैं? जी मेरा कोई पंगा नहीं। देखिए, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये पंगा। अबूजान, अब सब लोग ऐसी ही लैंग्वेज में बात करते हैं, इसी जुबान में बोलते हैं, तो मैं हमें सख्त शिकायत है, समझ रहे हैं आप? आप फिक्र मत कीजिए मसूद साहब, अगर अत्थर सीखने का जज्बा रखता है तो यकीनन उसे उर्दू क्लिनिक से बहुत फायदा होगा। उर्दू क्लिनिक खोल के आपने बेहतरीन पहल की है। आज सुबह जब मैंने इश्तिहार पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुआ, और इस खुशी में हमारे बरखुरदार कितना इजाफा करते हैं, ये देखने की बात है। अबूजान, मैं चाहता हूँ आप एक बात याद रखें, मैं कैसा भी हूँ लेकिन आपकी और अम्मी जान की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ चला आया। मैडम जी, मैं इस कोर्स के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इस कोर्स की फीस है हर महीने 10,000 रुपए। मोहतरमा, 10,000 हो चाहे 15,000 हो, मैं देने को तैयार हूं। हमारे साहबजादे ने हमारा सर ऊंचा कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये बताइए, इसको आना कब है? ये मैं अपने शौहर से सलाह मशवरा करने के बाद आपको इत्तला करूंगी। जैसा मुआफिक समझे। अब हमें इजाजत दीजिए। जी। चलिए उठिए। अरे, ये आपकी मुहिम बहुत ही नेक नीयत वाली है, इसका असर मैंने अभी अभी देखा है। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। कौन आ गया? इस वक्त कौन आ गया?
ऐसे क्या देख रही हैं? हम अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है। क्या बात है, बहुत चहक रहे हैं आप। क्या बात है, आप बहुत महक रही हैं। आप भी ना, आपकी ये हरकत देख के कोई भी नहीं कहेगा कि आप बड़े ज़हीन और अदबी किस्म के इंसान हैं। अजी बाहर हमारी क्या इज्जत है, क्या एहतराम है, आपको क्या मालूम? इतना गरूर अच्छा नहीं है कादरी साहब। ये गुरूर नहीं है, सच कह रहा हूं मैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स की आंखों में मेरे लिए जो एहसास और इज्जत देखी है ना, वो मुझे मगरूर नहीं बल्कि हलीम बना रही है, हलीम, रहमदिल। आप ये सच कह रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? सच कह रहा हूं मैं, आपकी कसम। आप जानना चाहती हैं इसकी वजह क्या है? क्या? हमें हमारे उर्दू क्लिनिक के लिए जगह मिल गई है। अरे वाह, एक ही दिन में! ये पुरुषोत्तम तो बड़ा काबिल निकला। अरे पुरुषोत्तम की वजह से नहीं, वो हमारे स्टूडेंट है ना सूर्यकांत शेट्टी, उनकी वजह से। वो भी बिना किराए के। बिना किराए के? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जगह मिल जाए वो तो ठीक है, लेकिन बिना किराए के? हाँ, अरे आज जब मैं क्लास लेने गया ना सूर्यकांत शेट्टी की, वहां मैंने पुरुषोत्तम को कॉल किया। सूर्यकांत शेट्टी ने मेरी गुफ्तगू सुन ली। मैंने फोन रखा और बड़े नाराज हो गए। बोले कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप उर्दू क्लिनिक के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। बस फिर क्या था, मुझे वहां से उठा के लेके चले गए और जगह दिखा दी। कहाँ है जगह? यही मलाड लिंक रोड पे। अरे वाह, ये तो हमारे घर के पास है। हाँ, और जब मैं वहां पहुंचा ना, जगह देखी, मैं तो हैरान रह गया। बहुत बड़ी सी जगह है, फर्नीचर वहां पे पड़ा हुआ है, हमें कुछ ले जाने की जरूरत भी नहीं है, और बना बनाया ऑफिस। फिर क्या, उन्होंने मेरे हाथ में ऐसी चाबी थमा दी, मुझसे पूछा भी नहीं आपको ये जगह पसंद है कि नहीं है। बोलने लगे कल से क्लास शुरू कर लीजिए। ये मेरी तरफ से उर्दू जबान को जिंदा रखने के लिए एक छोटा सा नजराना है, छोटा सा तोहफा। आप सच कह रहे हैं ना? सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं आता तो ये देखो। टा टा टा। अल्लाह उन्हें और ज्यादा दे।